गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समुद्र से सटा हुआ भारत के राज्य। भारत के समुद्र से सटा हुआ कुल 9 राज्य हैं। वही 9 राज्य के हम लोग मैप पर देखेंगे कौन राज्य कहाँ पे और कितना सटा हुआ है, कैसे सटा हुआ है। ठीक, 5 से 10 मिनट का वीडियो होगा, उससे ज़्यादा वीडियो होगा नहीं। तो ध्यान दीजिए, हम लोग यहाँ पर देखते हैं फिर से। सबसे पहले हमें देखना है कि समुद्र से यहाँ से लेकर और यहाँ तक की कुल दूरी 6100 किलोमीटर है, जो एग्जाम में बार बार पूछता है। अब यहां से यह आता है और एक क्वेश्चन यहां से आता है कि भारत के समुद्री भाग, भारत के दक्षिणी भाग कैसा आकृति का है, तो त्रिभुजाकार। देखने में लग रहा है त्रिभुज का है तो त्रिभुजाकार आता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कौन कौन सा राज्य 9 राज्य सटा हुआ है समुद्र से। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहला देखिए, यहां से स्टार्ट होगा, यह हो जाएगा आप तो तमिलनाडु। तमिलनाडु हो गया। इधर चलेंगे, यह हो जाएगा हम लोग का आंध्र प्रदेश। ऐसी सीक्वेंस में याद रखिएगा, ऐसे वैसे याद कीजिएगा, याद नहीं होगा, भूल जाइएगा कौन राज्य कहां पे है। सो ऊपर पढ़ेंगे तो हम लोग को हो जाएगा ओडिशा। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पहले नाम था इसका उड़ीसा, अब नाम चेंज हो गया ओडिशा। ठीक, अब इसके ऊपर बढ़ेंगे तो हो जाएगा हम लोग को WB। ध्यान दीजिए, WB इधर यहां से सटा हुआ है, यहां पे जाएगा ऐसे WB, यानी कि पश्चिम बंगाल। और यहीं पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे यह जो राज्य है हम लोग को, यह सिक्किम राज्य है, इसलिए बता रहा हूं कि ध्यान देना है आप लोग को। हम लोग दार्जिलिंग जो पड़ता है पश्चिम बंगाल में, क्वेश्चन पूछता है कि दार्जिलिंग किस राज्य में पड़ता है, तो पश्चिम बंगाल में। जो सिक्किम से सटा हुआ है यहां पे है दार्जिलिंग, ध्यान देना है। यहीं पे एक क्वेश्चन आता भी है दार्जिलिंग कौन सा राज्य पड़ता है, तो पश्चिम बंगाल। मैक्सिमम स्टूडेंट मार देते हैं सिक्किम में, जो क्योंकि सिक्किम किस एरिया में सटा हुआ है, यहां गलती मत कीजिएगा। अब इधर हम पढ़ेंगे, देखिएगा यह हो जाएगा केरल। इसके ऊपर बढ़ेंगे तो हो जाएगा हम लोग का कर्नाटक। यहां हम छोटा सा राज्य है गोवा, यस गोवा। गोवा से एक क्वेश्चन आता है, हम आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कीजिएगा कि गोवा पुर्तगाल से कब आजाद हुआ। गोवा पुर्तगाल से कब आजाद हुआ, यह मेंस का क्वेश्चन आता है, या दरोगा में पूछता है, या पीटीए क्वेश्चन पूछता है, या बीपीएससी के पीटीए क्वेश्चन पूछता है। दरोगा गोवा पुर्तगाल से कब आजाद हुआ, तो यहां होगा गोवा। इसके ऊपर चलेंगे तो हो जाएगा या महाराष्ट्र। यह स्पेस खाली रहेगा या दूसरा राज्य यहां पर आएगा, और यह हो जाएगा हम लोग का गुजरात। यह आप पूरा काउंट कीजिएगा तो टोटल 9 राज्य आ जाएगा, जो 9 राज्य समुद्र से सटा हुआ है। या क्वेश्चन पूछता है कि भारत के कितने राज्य समुद्र से सटा हुआ है, तो 9 राज्य कौन कौन देख लीजिए एक बार। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हुआ, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ओडिशा हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया। फिर यहां से पूछता है कितनी दूरी हो गया, तो यहां पर दूरी भी लिखनी है 6100 किलोमीटर। यहां गुजरात से लेकर और पश्चिम बंगाल तक अगर दूरी मापेंगे तो 6100 किलोमीटर होता है। ठीक है, अगर करते हैं कि 9 राज्य जो है, जो कैसे कौन का राज्य कहां से सटा हुआ है भारत समुद्र से, देखते हैं हम लोग। पहला जो राज्य है, मतलब इधर चलते हैं तो यहां से स्टार्ट करेंगे गुजरात। सबसे पहले गुजरात, तो गुजरात यहां से क्वेश्चन भी आता है कि समुद्री तट से सबसे लंबी दूरी कौन सा राज्य सटा हुआ है, तो समुद्री तट से सबसे लंबा दूरी सटने वाला राज्य हो जाएगा आपका गुजरात। दूरी में सबसे लंबी दूरी, सबसे लंबी दूरी किसका आ जाएगा, तो गुजरात का आ जाएगा। यह ध्यान रखिए, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक, फिर से ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा समुद्र से सटा हुआ राज्य कौन सा आ जाएगा, तो गुजरात। ऐसे देखिए इलाका भी देख सकते हैं हम लोग, ऐसे ज्यादा जा रहा है या समुद्र से।
यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। दूसरा ध्यान दीजिएगा, उसका आएगा महाराष्ट्र, ठीक है। उसका चलते हैं गोवा, जो सबसे कम दूरी से सटा हुआ राज्य गोवा है। देखने से पता चलता है, एरिया देखिए, इसका एरिया सबसे छोटा है, तो सबसे कम दूरी गोवा का। उसके बाद हम लोग आएंगे कर्नाटक, या कर्नाटक नीचे चलेंगे तो उसको है केरल, उसका सबसे नीचे आएंगे तो तमिलनाडु। ऐसी सीक्वेंस में आप लोग याद कीजिएगा। अगर सोचिए केरल हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, तो आपको मैप भी याद नहीं होगा सही से। अब बनाना होगा, इधर बना लीजिए, इधर कोई राज्य। ऐसे सीक्वेंस में जैसे बोल रहे हैं वैसे सीक्वेंस में ध्यान रखिएगा। तो सबसे नीचे आ जाएगा कौन सा, तमिलनाडु। और यहां क्वेश्चन भी आता है कि भारत के सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सी है, भारत के सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सी है, तो इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। यह ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है रेलवे में कि भारत के सबसे दक्षिणी भाग की कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट। और उत्तरी बोलता, अगर उत्तरी बोलता तो इंदिरा कॉल, उत्तरी बोलता तो इंदिरा कॉल। अब यहां पर बच्चे लोग मिस माइंड हो जाते हैं कि दक्षिण में इंदिरा पॉइंट होगा कि इंदिरा कॉल होगा। थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिएगा, हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि उत्तरी बिंदु कौन सी है और दक्षिणी बिंदु कौन सी है। तो बच्चे लोग को तो याद रहता है कि इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कॉल, और मिस माइंड कहां होता है, पॉइंट और कॉल में। तो ध्यान रखिएगा, हम एक ट्रिक बताएंगे, उसे कभी मिस माइंड नहीं होगा, चने से कभी भूलेगा ही नहीं आप लोग। या क्या बोले, इंदिरा कॉल, और ये हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। इसको साफ कर देते हैं, इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट। अब कैसे याद रखिएगा, पहले उत्तर या दक्षिण, तो पहले उत्तर होता है, पहले सी की पहले पी, तो पहले सी होता है, तो उत्तर वाला में सी और दक्षिण वाला में पी। जो पहले आएगा वो पहले होगा, जो बाद में आएगा वो बाद में आएगा। अब कभी मिसमाइंड नहीं होइएगा। चलिए यहां पर आ गए, उसके आगे बढ़ेंगे तो आंध्र प्रदेश, ठीक। अब यहां हम लोग जानते हैं आंध्र प्रदेश से एक राज्य काटा है तेलंगाना, ठीक। और कभी पूरा मैप बढ़ाएंगे तो हम बताएंगे तेलंगाना कैसे कटा और कब कटा, वो सब बाद में बताएंगे दूसरा वीडियो में। उसके ऊपर चलेंगे तो ओडिशा, ठीक है। उसके ऊपर चलेंगे तो पश्चिम बंगाल, ठीक है। और पश्चिम बंगाल से एक और क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर कभी चर्चा की पहले कि पश्चिम बंगाल में किसको यहाँ पर है, दार्जिलिंग। तो दार्जिलिंग कहां पर इसे है, तो पश्चिम बंगाल में। और हाँ, यह पूरब की पार्ट, यह पूरब की पार्ट को हम लोग कहते हैं सेवन सिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेवन सिस्टर बोला जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, सेवन सिस्टर बोला जाता है, इतना ध्यान रखिएगा। अब अगला वीडियो में हम पूरा मैप बताएंगे आप लोगों को, और ध्यान दीजिए पूरा मैप कैसे कौन सा राज्य कहां करता है। अगर मैप आपको याद हो गया तो आपको बहुत सा क्वेश्चन बन जाएगा ऐसे ही। और अक्षांश देशांतर में बहुत लेकर परेशानी होती है, हम अक्षांश देशांतर ही बताने वाले हैं। टोटल मैप आपको भूगोल के हम बता देंगे, आपको थोड़ा सी परेशानी नहीं होने वाली है। तो इतना ध्यान दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।